श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। भक्तों से दर्शकों से अनुरोध है, कृपया आज का सत्संग बहुत विशेष होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि आप साधना करके कैसी कैसी दिव्य अनुभूतियों का अनुभव इसी शरीर में, इस शरीर छूटने से पहले ही इसी शरीर में रहते रहते आप अनुभव कर पाएंगे। इन्हीं आँखों से आपको क्या क्या आप देख सकते हैं। इसी शरीर में रहते हुए जितनी भी देवी शक्तियाँ सबका आपको अनुभव होगा। विचित्र विचित्र दशाएं आती हैं जीवन में। सच मानिए आप हैरान रह जाएंगे, कहाँ कहाँ से वो अदृश्य शक्तियाँ आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी छिप के मदद कर जाती हैं, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत आप ध्यानपूर्वक सुने, बहुत देखिए। संसार का चिंतन होने से, संसार का भजन होने से हमें क्लेश मिलता है, ये बात हम समझ नहीं पाते। हमें बराबर क्लेश मिलता है। संसार का चिंतन ही भय देने वाला है। आप किसी का भी चिंतन करें, आप किसी अपने सगे संबंधी का चिंतन करें तो उसकी परेशानी से आप परेशान हो जाएंगे, दूसरों की परेशानियों से आप कुंठित रहने लगेंगे, आपका हृदय भी विकार युक्त हो जाएगा। पूरे संसार का अगर आप कहीं भी चिंतन करें तो निश्चित मानिए वो चिंतन आपको थकाता है, आपकी इंद्रियों को शिथिल करता है, आपका अंदर का चित्त भी वो बिगाड़ता है। और यही चिंतन अगर नाम का होने लगे, अपने इष्ट देव का होने लगे तो निश्चित मानिए इंद्रियां उससे तृप्त होने लगती हैं, अंदर की शांति मिलने लगती है, बुद्धि हमारी स्थिर होने लगती है, मन संकल्प विकल्प करना बंद कर देता है, बहुत भीतर से शांति रहने लगती है। ऐसी शांति लगने लगती है कभी भी निद्रा से वो शांति आपको नहीं मिलेगी। जिस शांति की मैं बात कर रहा हूँ इस संसार में वो शांति है ही नहीं, वो सुख है ही नहीं जो भजन में है। क्यों? क्योंकि भजन अंदर के जितने भी क्लेश हैं, जो अंदर हमारे संसार भरा पड़ा है, पूरा जमावड़ा लगा है, उसको नष्ट कर देता है, बिल्कुल निश्चित मानिए। और इष्ट देव की छवि, उनकी मधुर मधुर मुस्कान हमारे चित्त में जगमगाने लगती है। हमारे अंदर की शांति जो छिपी है वो प्रकाशित हो जाती है। हमारे अंदर ही सब सुख है, हमारे अंदर ही शांति है। वो तो हम भोगों में नष्ट करते रहते हैं। हम इन इंद्रियों से भोग भोगते हैं, हमें ये लगता है इन भोगों से हमें सुख मिलता है। नहीं, अरे वो आपका जो आंतरिक सुख है उसको वो छीन रहे हैं धीरे धीरे। बाद में देखना आप, जो ज़्यादा विषयी होता है वो बहुत मानसिक क्लेश से युक्त हो जाता है। अवसाद, चिंता, भय उसे व्याप्त होने लगते हैं। आप कहीं संसार में देख लेना, जो ज़्यादा भोगी पुरुष होता है, जो ज़्यादा विषयी होता है, वो उसे दुनिया के जितने भी विकार हैं सब आगे घेर लेते हैं। अभी उसे लग रहा है कि विषयों में सुख है, विषय भोगने से सुख मिलता है। नहीं, वो क्षणिक सुख तुम्हारी एकाग्रता के कारण महसूस होता है, सुख वहाँ नहीं है। देखिए, जो भी जिन भोगों में हमें बहुत सुख मिलता है, आप देखना जो भजन करने वाले हैं, जो थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उनको ये भोग तुच्छ लगने लगते हैं। वो हंसते हैं विषयी भोगियों पर। ध्यान रखना, क्यों? उनमें क्या ऐसा आ गया? देखो, आप इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आप देखना कोई शराब आदि का अगर नशा कर ले तो देखना वो कैसे घृणित घृणित कार्य करने लगता है, कैसे घृणित मलिन कार्य करने लगता है, जिनको देखकर आपको क्रोध भी आता है और कभी कभी हंसी भी आती है। आप ये सोचते देखो ये नशे में पागल हो गया, ये देखो क्या कर रहा है ये, क्योंकि आपकी बुद्धि शुद्ध है, आपकी बुद्धि तो नशा किए हुए नहीं है, तो आप उसे देख पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी बुद्धि भोगों के नशे में रहती है। हमारी बात आप नहीं समझ रहे, इसलिए इन इंद्रिय विलास संबंधी भोग संबंध में हम सुख मार रहे हैं। हमारी अशुद्ध रहती है बुद्धि, भोगों का नशा चढ़ा रहता है, इस संसार का नशा चढ़ा रहता है, मलिन होती है। जैसे वो नशेबाज घृणित कर्म करने लगता है क्योंकि उसकी बुद्धि नशे से ग्रस्त है, आप उस पर हंसते हैं। उसी प्रकार हम लोग भोगों में जब रमण करते हैं, विषयी भगवान के भजन नाम से हमें कोई मतलब नहीं, हम संसार को सत्य मानकर, इंद्रियों को, भोगों को सत्य मानकर उसी में लगे हुए,
तो एक साधक, एक भक्त उस पर हंसता है। अभी सिद्ध की बात नहीं है, साधक भक्त ही हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि भोगों से ऊपर उठने लगी है, पवित्र होने लगी है, उसकी बुद्धि में शक्तियां आने लगी, आत्मबल आने लगा है। इस बात को आप समझें। इस उदाहरण से आप सब कुछ सामने ही है, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है हमारा कि हम भोगों में ही सुख मानते हैं। सच मानिए, भोगों में तो कुछ है ही नहीं। आप भजन करें, फिर देखो कैसा कैसा सुख आपको मिलता है। जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, पहली बात तो ये है, वो दैवी शक्तियां सब प्रसन्न होने लगती हैं। जब आप भजन करेंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी, आपका मन शुद्ध होने लगेगा, आपकी इंद्रियां प्रवृत्त होने लगेंगी। जहाँ जहाँ आप जाएंगे दैवी शक्तियाँ आपके साथ रहेंगी। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके साथ हैं, सब कार्य करने में समर्थ हैं वो, ऐसा समझें। कहीं भी कुछ भी आपको चिंता नहीं करना, आपके अंदर की वृत्ति वो देखती रहती, आपके अंदर क्या चल रहा है। आप जो भी जीवन में चाहेंगे वो होने लगेगा। इस बात पर आप मेरी विश्वास कर लें, जो भी आप जीवन में चाहेंगे वो होने लगेगा। इतना प्रताप है भजन का, फिर भी हम भजन में नहीं लगते। हमारा मन इस संसार में ही सुख मान रहा है, छोड़ना नहीं चाहता। हम ये सोच रहे हैं हम करके सुख प्राप्त कर लेंगे, हम इस संसार में श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। अरे ऐसे हम कई जन्मों तक करते आए हैं, हमें सुख नहीं मिला, और यही सब कर रहे हैं। पशु पक्षी भी यही करने में जुटे, लेकिन ये एक भ्रम है, निश्चित मानिए भ्रम है। संसार में मुझे तो कहीं भी सुख नहीं दिखाई दिया। अगर आपको दिखाई दिया है तो आप अपनी जाने, मुझे इस संसार में कहीं भी सुख नहीं प्रतीत होता। यहाँ दुख ही दुख है, क्लेश ही क्लेश है। वो भ्रमवश हमें क्षणिक लगता है सुख। हमारी ही अंदर की शक्ति, हमारी ही अंदर का आनंद वो भोग छीनते हैं, उनमें हमें सुख लगता है। कोई भी क्रिया भोग की हो, आप मुख से कुछ अच्छा खा रहे हो, किसी भी इंद्री से कोई भोग भोग रहे हैं, तो हमारे अंदर की शक्ति जो आनंद है वही वो भोग छीन लेते हैं इंद्रियों के माध्यम से। बाद में क्लेश उनका उठाना पड़ता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है नहीं हम सुखी हुए। यही तो मूर्खता है। भजन ना करने के कारण हमारी बुद्धि अशुद्ध रहती है, वो ऐसा ही सोचती है, उल्टा सोचती है, जबकि इसके बिल्कुल विपरीत है। हम प्रभु के अंश हैं, हमें उनके पास ही जाना, हमें उनको ही पाना है, जहाँ ना मृत्यु है, ना कोई बीमारी है, कुछ भी नहीं है, जहाँ बुढ़ापा नहीं है, जहाँ जवानी नहीं है, वहाँ हमेशा आप निर्मल, शुद्ध, सत्वमय, आनंदमय, अनंत शक्तियों से युक्त प्रभु के पास रहेंगे। इससे बढ़कर और क्या चाहिए इस जीवन में? इस मनुष्य शरीर में ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। निश्चित मानिए बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर होता है, और इसीलिए ये बहुत अल्प आयु भी होता है। आप सत्संग से ऐसा विवेक उत्पन्न कर लें कि इस जीवन में भजन कर ले जाएं, नहीं तो निश्चित मानिए आगे हमें किस योनि में जाना पड़े ये कोई नहीं कह सकता। ये संसार है, ये काल चक्र है, वो चल रहा है, वो कभी बंद नहीं होता, वो चल ही रहा है, उसमें सब पिस रहे हैं, कोई भी हो वो उसमें पिस रहा है। समय आने पर ये शरीर को वो ले जाएगा, निश्चित मानिए। इसलिए बहुत होश में रहिए, भजन में लगिए, फिर देखिए कैसी कैसी दिव्य शक्तियाँ आपको अनुभूति होने लगती। दिव्य शक्तियाँ, इसी शरीर में आप निर्भयता का अनुभव करेंगे, बिल्कुल निर्भय, निसंग। आपको लगेगा इष्ट देव हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे सामने खड़े हैं, हमको बुला रहे हैं। आपके स्वप्न जो होते हैं, अभी स्वप्न हमें भयावह होते हैं, कभी कामयुक्त स्वप्न होते हैं, कभी संसारिक स्वप्न होते हैं। आपके स्वप्न बिल्कुल सात्विक हो जाएंगे, स्वप्न की प्रसन्नता आपके अंदर रहने लगेगी। इतनी शक्ति होती है भजन में, स्वप्न में भी नाम चलने लगता है। जब आप अपने स्वप्न का सोचेंगे कि कल मैंने ये स्वप्न देखा था, तो जिस दिन आपने स्वप्न देखा उस दिन तो आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन अगला दिन भी आपका बहुत प्रसन्नता से युक्त रहेगा, क्योंकि उस स्वप्न की खुमारी रहेगी। स्वप्न में आपको इष्ट देवता के दर्शन हुए, उनके नाम का सानिध्य आपको मिला, तो उसका प्रभाव रहता है। आप इन बातों को बिल्कुल कल्पना ना समझे, ये मेरी बातें अगर कोई साधक सच्चा होगा तो वो समझ रहा होगा। अध्यात्म में बहुत बल है, भजन में बहुत बल है। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि हम भजन करें, भजन करें, भजन के अलावा और कुछ नहीं, इस जीवन में कुछ भी नहीं। भजन करिए, सब कुछ आपको मिलने लगेगा।